संघर्ष किया अपने जीवन में। माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सदैव अपने संघर्षरत रहे, अपने पूरा जीवन हो गया इनको संघर्ष के दिग्गज नेता है हमारे। और मैं निवेदन करूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह। देखो इतना फर्क हो गया। आपने उधर भी पूनिया का भी देख लिया, कितना जोर लाके बोला था चौधरी वीरेंद्र सिंह। आप भी उतना ही जोर लाके बोले थे। अरे एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भाषण खत्म करते हैं तो कहते हैं भारत माता की, फिर लोग भी कहेंगे जय हो। फर्क है ये। अगर प्रधानमंत्री भारत माता की जय जोर से बोलेगा तो लोग भी जोर से बोल लेंगे, लेकिन उनने तो लोगों का लेना देना कुछ नहीं, और तो अपना राज जमाना लाग रहे हैं। थोड़े आदमियों ने धर्म के नाम पे, जड़ा धर्म चला धर्म के नाम पे बांट दिया समाज को। जड़े धर्म नहीं चला वहां जात पात के नाम पे बांट दिया। और जड़े राम का नाम, ये मारे वाले तो घना राम का नाम और समझते नहीं। ये हमारी बहन जी बहुत समझे हैं, ये हमारी मल। हाँ कदे राम रूस जा कड़े राम, राम तुम्हारे साथ है और तुम भगान वाला के साथ थोड़ा लागना है हमने। अगर मेहनत करने वाला खेत में कमेरा वर्ग, किसी किसान का साथी, कोई सड़क पे काम करने वाला भाई, और कोई खेती में फसल काटने वाला भाई, फसल बोने वाला भाई, ये हैं असली किसान के बेटे, ये हैं असली भगवान के बेटे, ये हैं असली गरीब और कमेरे वर्ग के लोग जो इस बात का यकीन रखते हैं कि मैं काम करूंगा तो परमात्मा मेरे को देगा। और ये इसे खोपर है। अगर राम का नाम लिए जाओ और पीछे हुए हटे जाओ। ये सुना है ना कि किस तरीके से ये कहते हैं कि वो क्या था, वो रोड क्या नाम है, कौन सी दुकान लगा रखी है, अब भाई खर्ची पर्ची। अब कांग्रेस के राज में खर्ची पर्ची थी। अरे कांग्रेस के राज में तो मैं भी रहा हूं और 10 साल में तारेवाड़े में भी रहा हूं, तो हम तो गाऊ गप। हाँ। ये इनसे उम्मीद मत रखो, और उम्मीद इसलिए नहीं रखो, मैं बताने लग रहा हूं। बीच में बैठा उड़ा आदमी, मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 थे हम, 27 में बैठा करता मैं। और क्या था, खेल था, खेल इस समाज को बांटने का और इस समाज को असली मुद्दों से भटकाने का। ये सारे का सारा काम मेरे पास किसान जब आंदोलन पे बैठे थे, दिल्ली के चारों तरफ धरना दिए, तो कुछ बड़े किसान नेता वो मेरे पास आए, ने बोले चौधरी साहब मकान, ने बोले 9 महीने हो गए, 10 महीने पहला तो ये बात कर लिया करते, हमने भी नहीं सोचा थी कुछ ना कुछ करेंगे हमारा। इब तो जमाए टाल कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे 4 महीने से। मगर फिर ने बोले इनसे बात कर ले, तू तो बीजेपी में है और हमारे पक्ष में खड़ा है। मैं मगर क्या बात करूं, ने बोले बस और कुछ ना, कम से कम ये कानून बना दें भाई, तारी जो फसल है उस पर एमएसपी लागू करेंगे, सारा उस पर कानून बनेगा। मैंने सोचा मगर यह तो आसान सी बात है।
मैंने सरकार से बात करी, कृषि मंत्री से कहा भाई किसान लोग आपसे बात करना चाहते हैं और उनकी मांग भी घनी बड़ी नहीं, क्योंकि सिर्फ एमएसपी का फैसला करा दे। मैं यूं बताऊं कि ये कितने चालाक, यूं बोले भाई बात तो कर लेंगे, फिर पिछले दरवाजे तक लेके आए न। वहां क्यों? यूं बोले स्वामित आए तो अखबार वाले देख लेंगे, गए किसान बात करने, हम तो बिना बताए बात करना चाहो। हाँ, और कोई बात बन गई फिर न्यू कहेंगे अग्न्यूनता। मैंने किसान नेताओं से कहा, ने बोले जी ठीक है चलो हम तो यह भी मान लेंगे। गए, मैंने दोबारा मीटिंग की, मैं कहा भाई सरकार बता दो, एमएसपी का कानून बनाते हो तो ये 10-11 महीने से किसान बैठे हैं। न्यू बोले जी एमएसपी का तो नहीं बना सकते, बाकी मगर बाकी क्या है? फिर मैंने किसानों से बात करी, मैं कहा वो तो नाटे हैं। न्यू कहती फिर इतना तो करवा दो कि जो हम अपनी फसल लेके आवा वो चाहे मंडी में ले लो या चाहे मंडी के बाहर ले लो, लेकिन हर साल कीमत या होनी चाहिए, उसको अंग्रेजी में बेंचमार्क कहते हैं, कि इतनी कीमत से कम किसान की फसल कोई नहीं ले सकता, चाहे मंडी में लेने वाला हो और चाहे मंडी से बाहर लेने वाला हो। मैंने सोचा ये तो जमाए आसान सी बात है। मैंने फिर सरकार से बात करी और सरकार ने, मैं 2-3 एमपी भी ले गया मेरी जान के थे, जो मखा मेरे सारा ला दियो। मैंने जाकर फिर बात करी, मखा ये तो और जमा आसान होगी बात, कर दो अक्के करा। अब किसान यूनियन के भाई ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी फसल है, किसी चीज की भी फसल, वो चाहे मंडी के बाहर बिको चाहे अंदर बिको, उसका भाव एक होना चाहिए, उससे तले नहीं बिकनी चाहिए, चाहे बाहर बेचा चाहे भीतर बेचा। वो जो मेरे साथ गए थे ना एमपी में भी कूद के पड़े, नहीं बोले हम क्यों खरीदांगे, हम तो थोड़े में खरीदांगे ताकि पैसे कमावा। ये नियत है इनकी, ये विचारधारा है, ये व्यापारियों की सरकार है। जो बड़े बड़े व्यापारी, आज वह भी व्यापारी भी सता रहे हैं। अमेरिका ने गेंद बांध दिया इसका, इस बीजेपी सरकार का, मोदी जी का। और मोदी भी गजब के आदमी हैं, जो ट्रंप गाड़ बकते हैं जब तो सकता नहीं, और जब ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहते हैं अगले देखूंगा फिर बात कर लूंगा, फिर न कहेंगे मोदी जी ये तो मेरा पुराना दोस्त है, टट्टू का दोस्त है तेरा। दोस्त होता तो दोस्ती निभाना जानता। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि इस देश का कल्याण अगर कहीं से हो सकता है तो हरियाणा की भूमि है। और कल्याण का काम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ दिया, और ऐसा छेड़ेंगे कि हरियाणा की भूमि से ही एक तूफान उठेगा। एक लोगों की, जन की, पार्टियों की आवाज नहीं होगी, ये नेताओं की आवाज नहीं होगी, ये इस देश की, हरियाणा की जनता की आवाज होगी कि हम राज चाहते हैं जिसमें प्रजातंत्र हो। आज तो लोग ने भी कह दिया ये वोटा का तो कदे कदे ये वोटे खोस लें, ये भारी सा कानून बना दें। आज आम जनता की है। मैं बगा भाई फिर ने बोले वोटे खुश की तो फिर तो गुलामी है। आज से 100-150 साल पहला गुलाम रहा करते, उनके बेल गाल दिया करते। इव नई साइंस चल रही है, इस बेल की जगह कोई सा हथियार डाल देंगे हमारी गोद में। दूसरा मैं कई बार मगर ये जो भैंस हैं इनके कान में ये गे रहे हैं,
जो बोले नंबर लिखे हैं क्या, इसका बीमा कर रखा है, यह बात है ना। हाँ, ये ऐसे लोग हैं कि हमारे कान में भी गाल सकते हैं, अगर ये वोट नहीं दे सकते। मैं इसलिए आपको ये बात कहने आया। और जब गरीब को वोट का हक नहीं होगा तो उसको कौन एमएलए, कौन एमपी, कौन मंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री। जब गरीब को, कमेरे वर्ग को वोट का हक नहीं होगा तो उसको नौकरियों में कौन रिजर्वेशन देगा। हमारी फौज के अंदर हमारे जवान जाते हैं, इवनिंग में 4 साल में उल्टे जाओ। अरे जो 18-20 साल अपनी जवानी के देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सिपाही जाता था, आज वो 4 साल का, उसको क्या समझते हैं। इस तरह की नीयत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, 4 चीज सुन लो जो बीजेपी जिनको जमा रगड़ना चाह रहे हैं। नंबर 1, किसान। खेती नहीं, खेती तो न्यू कहें, खेती तो अच्छी हो, फिर किसान ने कुछ नहीं मिले, मैं वाह भाई वाह। दूसरा फौज, और तीसरा कमेरा वर्ग जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसमें इतना साधन नहीं, रोज की दिहाड़ी करके कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। एक उनत है, और एक धर्म के नाम पे मुसलमान हमारे भाई नहीं, मारा फलाना नहीं, मारा दिखड़ा नहीं। सिखों को भी कह देते हैं उग्रवादी। अरे खेती करने वाला सिख भाई हमारा दिल्ली की सीमा पे बैठा है अपनी मांग लेके, अरे उसको ये कहें कि उग्रवादी है। यानी आप अंदाजा लगाओ इस तरह के लोगों को क्यों हरिया बात। क्योंकि यो जो समाज है यो भी इस बात न जाने है। किसान तगड़ा रहा, फौजी तगड़ा रहा, कमेरा वर्ग खेत में काम करने वाला, मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला तगड़ा रहा, तो तुमने ये बजा देंगे, अरे बजावांगे, ये भी हमने मान लिया। बजाने का तरीका है, और तरीका ये है कि ये ब्रिजेंद्र सिंह, ये राहुल गांधी जी से मिला था 3 महीने पहले की बात। इन्होंने बोला जी कांग्रेस का संगठन हो सकता है देर लग जाए, हम कोई काम शुरू कर दें कांग्रेस का एक यात्रा के तौर पे। राहुल गांधी जी ने कहा हाँ करो, लेकिन उनके शब्द सुनो, शब्द के लोगों को कहो कि अच्छा बर्ताव करें। अच्छे बर्ताव का मतलब ये कि जो समाज टूटा है जात पात के नाम से, अगिया जात बीजेपी ने देगी या कांग्रेस ने देगी, बांट दिया समाज को। वोट कोई किसी को दे, लेकिन जात के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। जिसको पार्टी अच्छी लगे, जिसको पार्टी का कैंडिडेट अच्छा लगे, आज भी मैं ये बात कहता हूं कि उसको वोट का हक है। जो देश को कमजोर करने वाले लोग हैं वो धर्म के नाम पे बांट के समाज को, हमारे भाई भाई को बांटने का। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, इस यात्रा का सबसे बड़ा मतलब यह है, और आप भी 36 बिरादरी के भाई आपस में जानो कि गांव में भी कोई रोड़ा रब्दा हो जाए तो नहीं क्या करे, भाई इकट्ठा रहना है, सबने मिलके रहना है, बड़े बड़े झगड़े भी खत्म हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि समाज को बांटो और वोट लेकर राज करो, मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की जो ये यात्रा 5 तारीख से, अगले महीने की 5 तारीख से दनौदा गांव से शुरू होगी।
ये भाई ये ब्रिजेंद्र ने तो बता दिया, अब फलाने दिन 2 तारीख उकलाना के 2 दिन उसके अपना, तब तो 5 नहीं काट दो आधा तो लठ। हाँ और आ जाओ। और वहां वो क्या करे ना कि वेल बिगिनिंग इज आफ्टर, ऐसा हमने बता रहा हूं, ऐसा धमोड़ा लागे कि वो तो न्यू के ना बांटेंगे, वो न्यू कह रहे क्यों है, तो सारे इकट्ठे हो गए। और जिस दिन न्यू हो गया कि हरियाणा के लोग इकट्ठे हो गए, ये राज नहीं कर सकते, आज मैं लिख के देता हूं, ये राज नहीं कर सकते। आधा धमोड़ा हो रहा, और बाकी 2 दिन बरवाड़ा में, 2 दिन उकलाड़ा में लगाओ, और किसी का घड़ा जी करता हो और घना स्वाद आवे यात्रा में, तो सारी का ठेका ले लियो। 6 महीने एक छोरा कड़े गया रहे वो, अरे वो 11 साल से वो गाना फिरे है, कड़े है लाना है नहीं, हाँ जो भी है। मैं 80वां साल लग रहा है, मैं पूरे का तो ठेका नहीं लेता हूं, हाँ, लेकिन जब तक टांगा में दौर चलेगा मैं भी तेरे साथ रहूंगा, तो कितना है सफर होगा। और उकलाना और बरवाड़ा के भाई, और 2 आदमी इसे हैं, एक तो ये हार गया, दूसरा गया MP वाला, और एक ये भाई। मैं इनका भाषण में सवाल आओ था मैंने, हाँ ये चौब की बात कहते हैं, और इनका इलाज कर देंगे जिनने घटिया काम कर रखे हैं। हाँ कोई ने बोला जी फलाना आवेगा यात्रा में, मैं क्यों, मैं एक बार हरा दिया इलेक्शन में MLA के में, तो मैंने पूछा कोई आदमी आता है, मैं कहा भाई के चूक कर दी मैंने, न्यू बोला जी लोग न्यू कहेंगे वीरेंद्र तो गवर्नमेंट हो रहा है, इसका तो सरिया लाग रहा है गिट्टी में। अच्छा मैं हार गया, और 6 महीने बाद सोनिया गांधी जी ने मेरे को MLA तभी ऊपर आड़ा, जो JP बनाया ना इधर MP, इससे भी बड़ा एक और है MP मारे बरगिया का, उसमें बना दिया। और फिर मना करा जलसा, 1000 लोग उसमें वे भी थे जिनने मेरी वोट नहीं दे रखी थी। क्यों भाई, हमने तो वोट नहीं दे रहा था, और हमने तो क्या था इसका सरिया काटा गया। तो मेरे मन ने भी सुन ली वह बात, मगर सुन रहे, मगर तब तो सरिया काटो थे, मगर तारी बुआ ने सतीर काट दिया पूरा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं इन भाइयों को ये बात बता रहा हूं कि जिनको घमंड है राजनीति में, क्या राजनीति हमारी मुट्ठी में है, उस घमंड को चूर करना मेरे बस का नहीं है। ये जो साथी बैठे इनके बस का नहीं है, ये बैठे इनका बस का है, ये घमंड छोड़ोगे और करके दिखा दो। देखो मेरे दोस्त है ये विजय कौशिक, ये तो पंडित जी है, विद्वान है, मैं तो जाट का छोरा, लेकिन राजनीति का मैं भी पूरा पंडित हूं। न्यू बोले किस तरह, मैं बता सकूं क्या होगा। और 2 धर्मवीर भी हैं हमारे हरियाणा में, एक तो MP बन रहा भिवानी वाला BJP से, मैं धर्मवीर कौन सी पार्टी में रहेगा, न्यू बोला जिसका राज है, मेरा रिश्तेदार है, अरे मैं कहा कांग्रेस में आ जाना, बोले ना राज की बात है। मैं कहा अच्छा भाई, एक ही हो धर्मवीर, इससे भी पूछा था, मैं कहा कड़े रहेगा, ने बोला ठीक रहूंगा चिंता ना कर। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 53 साल में 15 इलेक्शन लड़ लिए। जो ज्योतिषी होते हैं बड़े, उन्हें
ज्ञान कितना हो, मैं ये तो नहीं प्रश्न चिन्ह लगाता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आगे की बता देते रहे। 4 बालक होंगे, 2 छोरी होंगी, 2 छोरे होंगे, और जिसका कोई 40 जा अग पूछा अग बहू का क्या होगा। पंडित जी ने तो छोरे बताने, छोरी तो बताओ नहीं। हाँ, और 20 गई, 10 आगे तो होंगे छोरे, वे 10 गाती फिर इस तो सोना कोई नहीं, इस तो मैं भी सही हूं। राज जाएगा बीजेपी का, ये जोशी बता रहा है, राजनीति का जोशी। और तम जितनी टकरें लुगाई गांव में सबने बता दियो, गया है गया। और किसका राज आएगा? जो गरीब की बात करता हो, जो कमेरे वर्ग की बात करता हो, जो किसान की बात करता हो, जो महिलाओं की बात करता हो, जो नौजवानों की बात करता हो, उसका राज आएगा, राहुल गांधी का राज आएगा। ये बात मैं कह रहा हूं। तो इसलिए पहले तुमने बताओ, उकलाने वाले हाथ खड़े करो, कौन से उकलाने? तम तारे तो दड़ोदर लवे लग गए, तुमने तो सब नहीं आना है। और हाँ, सुधा रिश्तेदार आना है। और जो बरवाड़े वाले हैं उनको भी मैं कहूंगा कि क्योंकि आगे हल्का के मेरा गांव न्यूनतम लेकर दे, न्यूनतम तो तुमने भी आना है। और जब तुम्हारे आएंगे ये सैर करने वाले यात्री, यात्रा करने वाले, इनका भी जिसका जितना ब्योत हो, क्योंकि ये जैसे हमारी बहनें बैठी हैं, इनने 3 बजे तक 4 बजे तक तो ये भी चल सकती है। फिर तो नहीं कहेंगे चलो ये बतेरा हो लिया, हाँ काम भी करना है, इन्हें काम भी करना हो। और तुम ही से हो, तुमने 4 बजे के बाद ताश खेलने हुए, तुम तो चलते रही हो, तुमने क्या खेलना। तो इसलिए एक नई क्रांति, नई बात, नई सोच और ईमानदारी की बात यह है कि हमारा भला तब हो सकता है हरियाणा का हर राजनीतिक आदमी किसी भी पार्टी का हो, ईमानदार रहेगा तो गरीब का और किसान का भला हो सकता है। बेईमान अगर रहेंगे तो कभी भला नहीं हो सकता राज्य में, ये बात है। इसलिए एक नई बात शुरू करेंगे। और भाई कोई रोटी राटी का है नहीं? हाँ, तो मैं पहले बता देता रोटियां तुम उठ लेते, तो इसलिए मैंने खानी नहीं, तुमने खानी है। जाओ खाना खा के, और फिर परमात्मा से यही कहूंगा कि राम हमारे साथ है, बेईमानों के साथ नहीं है।